जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित क्षत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 7वें लंब के 53 श्लोकों तक की अपनी चर्चा हो चुकी है। जिसमें आखिरी प्रकरण ये था कि जीवनधर कुमार के सामने एक विद्याधरी आई कन्या, और वो उनके नज़दीक आने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन जीवनधर कुमार वहाँ से हटने की कोशिश कर रहे थे। उतने में ही वहाँ पर एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी कि हे प्रिय, तुम कहाँ हो, तुम्हारे जाने से मेरे प्राण निकल रहे हैं। फिर ये आवाज़ सुनते ही वो युवती जो है वो वहाँ से भाग गई कोई भी बहाना करके। फिर वो विद्याधर युवक जो था वो आया जीवनधर कुमार के सामने, और उन्होंने बोला कि मैं अपनी पत्नी को, जिसको प्यास लगी थी, उसको यहाँ पे छोड़ के गया था, और अब मैं आके पानी लेके आया हूँ तो मुझे वो मेरी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है। तब जीवनधर कुमार की मनस्थिति बताई कि इस विद्याधर के कथन से उस स्त्री द्वारा स्वयं ही दिया हुआ सब परिचय असत्य है। ऐसा निर्णय जीवनधर कुमार ने सहज ही कर लिया, और स्त्रियों का विश्वास करना आपत्तिजनक है, ये बिल्कुल निश्चित हुआ। अब अगला श्लोक देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 346 पर, श्लोक नंबर 54। जीवनधर कुमार का संबोधन। नभश्चरं पुनश्चैनं सविपश्चदबोधयत् अपश्चम फलं वक्तुम निश्चितं ही हितार्थिन। अन्वयार्थ। फिर से उन पंडित जीवनधर कुमार ने इस विद्याधर को समझाया। अत्र नीति निश्चय से दूसरों का हित करने वाले पुरुष निश्चित रूप से सर्वोत्तम फल देने वाली बात कहने की इच्छा करते हैं। ये श्लोक मेरे ख्याल से अपना हो चुका है कल, लेकिन फिर भी अपन इनका सरलार्थ और विशेषार्थ देखकर आगे बात बढ़ाते हैं। तदनंतर विद्वान जीवनधर कुमार ने उस दुखी विद्याधर को समझाया, क्योंकि परहित की वांछा रखने वाले सज्जन पुरुष निश्चित रूप से सर्वोत्तम फलदायक तत्व ज्ञान को ही समझाएंगे। जो उत्तम पुरुष होंगे, जो दूसरों की पर के हित की वांछा रखने वाले सज्जन पुरुष होंगे, वो तत्व ज्ञान ही समझाएंगे। वो विषय कषाय की बात तो समझाएंगे नहीं, तत्व ज्ञान प्रेरक उनका संबोधन होगा। ऐसा नीति का श्लोक यहाँ पे बता दिया। विशेषार्थ। जो जिसके पास होता है वह उसी वस्तु को देता है। इस प्रसिद्ध वचन के अनुसार जीवनधर कुमार के पास सार्वभौम और सार्वकालिक सुखदायक तत्वज्ञान ही है, उसे ही देने की उनकी भावना हो गई है। मिथ्या दृष्टि जीवों को उपदेश देकर उनका मिथ्यात्व नष्ट करना ही सर्वोत्कृष्ट उपकार है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 8 की प्रथम पंक्ति से उठाई गई लाइन है। ये हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जीवनधर कुमार का उपदेश। अब क्या उपदेश दे रहे हैं 55 नंबर के श्लोक में। भवदत्त सुधार्थोसी विद्यावित्तो भवन्नपि न विद्यते ही विद्याया मग्नम्य रम्य वस्तुषु। अन्वयार्थ। हे भवदत्त, तू विद्या रूपी धन वाला होता हुआ भी क्यों व्यर्थ दुखी हो रहा है। अत्र नीति निश्चय से विद्या के होने पर सुंदर पदार्थों में दुष्प्राय कुछ भी नहीं होता है। सरलार्थ देखते हैं और खुलासा होगा इसका। हे भवदत्त विद्याधर, उस विद्याधर का नाम भवदत्त है। हे भवदत्त विद्याधर, आप तो अनेक विद्या रूपी धन को धारण करने वाले साक्षात विद्याधर हो। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हो, क्योंकि जिसके पास विद्या रूपी धन है उसके अनेक सुंदर वस्तुओं में से एक भी अप्राप्य नहीं है।
आपको धैर्य धारण करना चाहिए। देखो वो आकुल व्याकुल हो रहा था अपनी पत्नी को न पाकर, इसलिए उसको संबोधन कर रहे हैं कि आप आकुल व्याकुल ना होइए, आपके पास तो, आप तो विद्याधर हैं साक्षात, तो आपके पास में अनेक विद्याएं हैं, और जिसके पास में विद्या रूपी धन है उसके अनेक सुंदर वस्तुओं में से एक भी अप्राप्य नहीं है। विशेषार्थ, आपको अपनी प्रिय पत्नी का वियोग हुआ है, यह बात सत्य होने पर भी आप अपनी विद्याओं का उपयोग करके थोड़े ही समय में उसे बिना परिश्रम के प्राप्त कर सकोगे। अतः स्त्री के वियोग में इतना अधीर होना उचित नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। देखिए आप तो विद्याधर हैं, तो अभी आप रुदान करके कोई फायदा है नहीं। आप प्रयास करोगे तो थोड़े ही श्रम में, थोड़ा सा परिश्रम करके, बिना परिश्रम किए ही आप अपनी स्त्री को प्राप्त कर लोगे, थोड़ा खोजोगे तो। इसीलिए आप अधीर न हो, उसके अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं 56 नंबर का। विद्वान अविद्वान का स्वरूप। नभश्चर न कश्चात्स्याद्विपश्चितो विनिश्चल शुचोर्भयेदो यतश्चन कुतश्चन। अन्वयार्थ, हे विद्याधर, इधर उधर से विपत्ति आ जाने पर निश्चल रहना और शोक न करना, बस यही विद्वान की पहचान है। विद्वान की पहचान के चिन्ह बता दिए, लक्षण बता दिए। क्या बता दिए? संबोधन जीवनधर कुमार कर रहे हैं उस विद्याधर को, लेकिन ये प्रत्येक जीव पर लागू होता है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सभी के ऊपर ये लागू होगा कि विपत्ति इधर उधर से विपत्ति के आ जाने पर, सभी जगह से, चारों ओर से, दसों दिशाओं से यदि विपत्ति आ जाए, उस विपत्ति के आने पर भी निश्चल रहना, चलित नहीं होना, आकुल व्याकुल नहीं होना और शोक नहीं करना, यही विद्वान की पहचान है। इसके सिवाय विद्वान और मूर्ख में और कुछ भी भेद नहीं है। देखिए, मूर्ख की भी लक्षण बता दिए, विद्वान के भी लक्षण बता दिए। मूर्ख के लक्षण ये बता दिए कि उसको एक भी विपत्ति आ जाए या अनेकों विपत्तियां एक साथ आ जाए तो वो बहुत आकुल व्याकुल होगा, अधीर होगा, शोक करेगा, क्रोध करेगा, चारों कषाय करेगा। और विद्वान जो होगा वो सभी ओर से यदि एक साथ में भी विपत्तियां आ जाए तो वो निश्चल रहेगा और शोक नहीं करेगा। ऐसी विपत्तियां जीवनधर कुमार की भी हम लोगों ने इस कथा में, इस ग्रंथ में अनेकों जगह पर देखा कि जीवनधर कुमार के ऊपर कितनी भी विपत्ति आई तो वो निश्चल और शोक रहित रहे। इसीलिए तो वो उनके विद्वान होने का चिन्ह है। ठीक है, तो क्या बता दिया कि जो आकुल व्याकुल हो वो मूर्ख है और जो आकुल व्याकुल न हो वो विद्वान है। इसके अलावा विद्वान और मूर्ख में कोई भी भेद नहीं है। सरलार्थ, हे विद्याधर, विद्वज्जन विपत्ति आने पर भी धैर्य धारण करते हैं और विशेष लाभ होने पर भी गर्व नहीं करते। देखिए, दोनों जगह पे ये बात लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विपत्ति आ जाए तब शोक ना करे, बहुत सारी अनुकूलता आ जाए तब भी गर्व ना करे, घमंड ना करे, मतलब अपने को ऐसा ना समझे कि मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, ऐसा ना समझे। दोनों अवस्थाओं में ये लागू होती है बात, विद्वानों और मूर्खों के लिए। अविद्वान या मूर्ख लोग अल्प आपत्ति से ही अधीर हो जाते हैं और अल्प लाभ में ही फूल जाते हैं। विद्वान और अविद्वान में यही अंतर है। यदि विपत्ति और संपत्ति आने पर दोनों समान रूप से अधीर और प्रसन्न हों तो फिर इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। हे भवदत्त विद्याधर, आप अनेक विद्याओं के धनी और विद्वान हैं। आपको इस प्रकार चंचल चित्त होना शोभा नहीं देता। ये बात तो जीवनधर कुमार उस भवदत्त विद्याधर को कह रहे हैं, लेकिन ये हमको अपने आप के ऊपर भी लागू करनी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि विपत्ति आने पर आप आकुल व्याकुल नहीं होंगे, नहीं हो तब तो सबसे बढ़िया बात है, उससे तो बढ़िया कोई बात है नहीं। मगर आप अपने आसपास में भी जो बहुत मैच्योर लोग होंगे, विद्वान लोग होंगे, जो समझदार लोग होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उम्र में आपसे बड़े हों, छोटे लोग भी ऐसे भी बहुत मिलेंगे आपको जो विपत्ति के आने पर आकुल व्याकुल नहीं होते और बहुत सारी संपत्ति मिल जाने पर
या कोई अनुकूलता मिल जाने पर फूल नहीं जाते। समता भाव से उस चीज़ को जानते देखते हैं, उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो ये अपने देवदत्त भवदत्त के जगह इसमें अपने आप को लगाना है और जितना हो सके उतनी आकुलता व्याकुलता को आपको कम करना है। अगला श्लोक देखते हैं 57 नंबर का। पातिव्रत्य की दुर्लभता। परम सहस्त्रधी भाजी स्त्री वर्गे का पतिव्रता। पातिव्रत्यम ही नारीणाम गत्य भावे तु कुत्रचित। अन्वयार्थ। हजारों प्रकार की बुद्धि को धारण करने वाले स्त्री समूह में पातिव्रत्य धर्म कहाँ से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। निश्चय से कहीं पर जाने आने के अभाव में ही स्त्रियों का पातिव्रत्य धर्म सुरक्षित रह सकता है। क्या बता दिया? हजारों प्रकार की बुद्धि को धारण करने वाले स्त्री समूह में, स्त्री समूह के बारे में ये बता दिया कि हजारों प्रकार की बुद्धि को वो धारण करते हैं, तो उनमें पातिव्रत्य धर्म कहाँ से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। निश्चय से कहीं पर भी जाने आने के अभाव में ही स्त्रियों का पातिव्रत्य धर्म सुरक्षित रह सकता है। क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग सरलार्थ में देखते हैं। हजारों प्रकार की विलक्षण बुद्धि की धारक स्त्री समूह में पातिव्रत्य कहाँ रहेगा, अर्थात ऐसी स्थिति में पातिव्रत्य अत्यंत दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो सरलता से भ्रष्ट होने के अवसर न मिलने के कारण हजारों स्त्रियों में पातिव्रत्य कहीं कहीं पर पाया जा सकता है। क्या बता रहे हैं विशेषार्थ। भवदत्त विद्याधर के आने के पूर्व ही जीवनधर कुमार को उसकी पत्नी की कुटिलता, मायाचारी, कामांधता तथा असत्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। पहले तो वो स्त्री आई थी उसकी पत्नी भवदत्त की, तो उसने अनेक प्रकार से झूठ बोला, उनके पास आने की चेष्टा की, तो इन सब का अनुभव जीवनधर कुमार को पहले ही हो चुका था, उसके भवदत्त विद्याधर के आने के पहले ही। वे अब विद्याधर की आसक्ति को भी जान रहे हैं। अब विद्याधर, वो स्त्री तो चली गई उसकी आवाज़ सुनकर, और विद्याधर आया भवदत्त, उसकी भी आसक्ति को जान रहे कि ये अपनी पत्नी में कितना आसक्त है। इस प्रकार जीवनधर कुमार को पातिव्रत्य की दुर्लभता भासित होना स्वाभाविक ही है। ठीक है। इस प्रकरण में स्त्री को प्रतीक मानकर पातिव्रत्य की दुर्लभता बताई जा रही है। पातिव्रत्य के समान एक पत्नी व्रत के धारकों की दुर्लभता भी समझनी चाहिए। भवदत्त विद्याधर के स्त्री विषयक आसक्ति भाव को कम करने के अभिप्राय वश ही जीवनधर कुमार ने प्रकरण के अनुसार उपदेश दिया है, जो उचित ही है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि देखियो, पातिव्रत्य आजकल की स्त्रियों में मिलना, मतलब उस समय की बात है, उस समय के स्त्रियों में मिलना दुर्लभ है, नहीं मिल सकता है, ऐसा उसको उपदेश दे रहे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने उनकी पत्नी से फेस टू फेस, मतलब उनको मिलना हुआ है, और उसके हाव भाव देखकर किस प्रकार की पातिव्रत्य है वो उनको ध्यान में आ गया है। आगे के श्लोकों में भी स्त्री विषयक राग भाव को कम करने के लिए किया गया कथन भी अत्यंत मार्मिक है। शास्त्रों में पुरुष की प्रधानता से ही उपदेश होता है। पुरुष के मन में स्त्री विषयक राग न रहे, अतः स्त्री का निंदा मूलक कथन अधिक आता है। यहाँ स्त्री विषयक राग की निंदा की गई है, ऐसा समझना चाहिए। देखिए, यहाँ पे स्त्री की निंदा नहीं की गई है, स्त्री विषयक राग की निंदा की गई है। और जिन जैन शास्त्रों में अनेकों स्थान पर स्त्री विषयक राग को हेय बताया गया है, उसको छोड़ने का उपदेश दिया गया है। ये क्यों किया गया कि पुरुष के मन में स्त्री विषयक राग ना रहे। यदि पुरुष के मन में स्त्री विषयक राग रहेगा तो वो राग में रचा पचा रहेगा, विषय कषाय में रचा पचा रहेगा। जो अपने स्टोरी के हीरो जीवनधर कुमार के पिताजी में हम लोगों ने ये ग्रंथ की शुरुआत में ही देख लिया था कि किस प्रकार से उनकी स्थिति हुई थी, अंत में उनका किस प्रकार से मरण हुआ। तो शास्त्रों में पुरुषों के मन में स्त्री विषयक राग न रहे, इसीलिए स्त्री का निंदा मूलक कथन अधिक आता है।
यहाँ स्त्री विषयक राग की निंदा की गई है, ऐसा समझना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे स्त्रियों की निंदा नहीं की गई है। यदि कोई स्त्री इस चर्चा को पढ़ रही है, सुन रही है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों की निंदा की गई है, बल्कि स्त्री विषयक राग की निंदा की गई है। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 58 नंबर का, स्त्री का स्वरूप। मदमात्सर्य मायेशार्या रागो रोषधि भूषिता असत्या शुद्धि कौटिल्य शाठ मौढ़ाय धनास्त्रिय। पूरा नीति का श्लोक है। स्त्रियां घमंड, डाह, छल कपट, प्रीति, विरोध और क्रोध से भूषित हैं और झूठ, अपवित्रता, कुटिलता, शठता और मूर्खता है धन जिसके, ऐसी होती है। कैसी होती है स्त्रियां? सरलार्थ देखते हैं हम लोग। स्त्रियों में घमंड, मात्सर्य, ईर्षा, मायाचारी, राग द्वेष, मोह, क्रोध, झूठ, अपवित्रता, कुटिलता और मूर्खता आदि दोष स्वभाव से ही होते हैं। फिर से यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, ये स्त्रियों के मतलब दोष बताए हैं, लेकिन इन दोषों को स्त्रियों का दोष न समझकर स्त्री विषयक राग को कम करने के लिए पुरुष प्रधान ग्रंथ में इस प्रकार से उपदेश पुरुषों को दिया गया है, इसलिए ऐसी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अगला श्लोक देखते हैं 59 नंबर का, स्त्री के रूप स्वरूप का पुनः कथन। फिर से बता रहे हैं, निर्घृणे निर्द्रये क्रूरे निर्च्छेवस्थे निरंकुशे पापे पाप निमित्ते च कालत्रेते कुतः स्पृहा। अन्वयार्थ, घृणा सहित, दयाहीन, दुष्ट, अव्यवस्थित, स्वतंत्र, पाप रूप और पाप की कारणभूत स्त्री में तेरी इच्छा कैसे हो सकती है, कैसे होती है? सरलार्थ, हे भवदत्त विद्याधर, घृणित, निर्दय, दुष्ट, व्यवस्था रहित, स्वतंत्र, पाप रूप और पाप की कारणभूत स्त्री से प्रेम और उसका विश्वास भी नहीं रखना चाहिए। देखिए, वो जानते हैं जीवनधर कुमार के उसकी पत्नी का स्वरूप कैसा है, इसलिए वो जनरलाइज करके या एक सिंगल कैटेगरी में स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विशेषार्थ, स्त्री में ममत्व और आसक्ति रखने से आज तक किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ है, हानि अवश्य हुई है। जीवनधर कुमार के पिता राजा सत्येंद्र की दयनीय स्थिति का कारण स्त्री संबंधी आसक्ति ही रहा। हमने ग्रंथ के शुरुआत में ही सत्येंद्र राजा की कथा में ये सब पढ़ा हुआ है कि उनको जो भी दुख हुए अंत में, वो सब स्त्री विषयक राग के कारण ही हुए। रावण के नरक गमन का मूल कारण रावण का सीता विषयक आसक्ति भाव को ही समझना चाहिए। शास्त्रों में स्त्री विषयक राग के कारण पुरुषों के पतन के हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ स्त्री अर्थात भोग्य पत्नी के राग और आसक्ति भाव की निंदा की गई है। माता, बहन और सुता के रूप में स्त्री का जो पवित्र स्वरूप है, उसकी निंदा यहाँ नहीं समझना चाहिए। मैं फिर ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि भली पत्नी, यहाँ पे इस जगह में, इस प्रकरण में भोग्य पत्नी के राग और आसक्ति के भाव की निंदा की गई है, मगर यदि माता, बहन और सुता का जहाँ चर्चा हो तो वहाँ पे वो पवित्र स्वरूप है, उसकी निंदा यहाँ नहीं समझना चाहिए। और फिर बता रहा हूँ कि सिर्फ जो स्त्री के प्रति राग है, स्त्री विषयक राग है, उसकी निंदा यहाँ पर की गई है। अगला श्लोक देखते हैं 60 नंबर का, जीवनधर कुमार के उपदेश का परिणाम। इत्युपादिष्टमेस्तस्य हद्देहनास जत्तराम जठरे सारमयेस्य सर्पीशो न ही सज्जनम। अन्वयार्थ, इस प्रकार यह उपदेश इस विद्याधर के मन में नहीं लगा, अर्थात उनके हृदय में जीवनधर कुमार के उपदेश ने कुछ भी असर नहीं किया। मतलब किस प्रकार की आसक्ति होगी स्वयं की पत्नी में, वो इससे समझा जा सकता है कि जीवनधर कुमार ने इतना समझाया,
फिर भी उस विद्याधर को उनकी कोई भी बात उसके विद्याधर के मन में कोई असर नहीं कर पाई। अत्र नीति, निश्चय से कुत्ते के पेट में घी का ठहरना नहीं होता। सरलार्थ, जैसे कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता, घी से कुत्ते को वमन हो जाता है, वैसे ही अपात्र जीवों के हृदय में सज्जनों का उपदेश स्थान नहीं पाता। ये यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि जीवनधर कुमार और उस विद्याधर की चर्चा है, लेकिन ये आप अपने डेली लाइफ में भी इसका अनुभव कर सकते हैं कि अपात्र जीवों को यदि आप या कोई भी सज्जन उनको उपदेश देगा तो वो अपात्र जीव के हृदय में कोई भी स्थान नहीं कर पाता। उनको आपसे उल्टी घृणा होगी, वो आप पे क्रोध करेंगे यदि कर सके तो। यदि क्रोध ना कर सके तो मन ही मन आपसे वैर बांध लेंगे। इसीलिए किसी को भी समझाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अपना कार्य अपने को स्वयं देखना है, इस प्रकार जीवन में आगे चलना है। ये इस ग्रंथ से अपने को इन श्लोकों से अपने को समझ में आता है। फिर से पढ़ते हैं। जैसे कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता, घी से कुत्ते को वमन हो जाता है, वैसे ही अपात्र जीवों के हृदय में सज्जनों का उपदेश स्थान नहीं पाता। तदनुसार उपरोक्त प्रकार से जीवनधर कुमार द्वारा दिया गया उपदेश भवदत्त विद्याधर के हृदय में कुछ भी असर नहीं कर पाता, अर्थात भवदत्त का स्त्री मोह कम नहीं हुआ। विशेषार्थ, अपात्र जीवों को दिया गया उपदेश अकार्यकारी अर्थात निष्फल हो जाता है। भगवान महावीर का जीव जब तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के समो शरण में मारीची के भव में था, तब उसकी अपात्रता होने से अपने ही दादा तीर्थंकर आदिनाथ का दिव्य ध्वनि रूप उपदेश अकार्यकारी रहा। ये पहले भी इसकी चर्चा की इसी ग्रंथ के वांचन में कि भगवान महावीर स्वामी का जीव जब मारीची के रूप में विद्यमान था इस भरत क्षेत्र में, तब उसके पिता थे चक्रवर्ती भरत और उनके दादा थे ऋषभदेव भगवान, फिर उनके चाचा थे कामदेव बाहुबली, और उनके चाचा थे जो ऋषभदेव के प्रथम गणधर हुए। फिर उनके 927 भाई ऐसे थे जो तद्भव मोक्षगामी थे, और भी उनके कुटुंब में परिवार में बहुत लोग तद्भव मोक्षगामी थे। मगर इतने सारे निमित्त मिलने पर भी चूंकि मारीची की अपात्रता थी, मारीची के जीव की अपात्रता थी उस समय, इसीलिए तीर्थंकर आदिनाथ का दिव्य ध्वनि रूप उपदेश भी अकार्यकारी रहा। जब वही जीव सिंह की पर्याय में आया, तब अपनी पात्रता के कारण चारण रीतिधारी मुनिराजों का उपदेश कार्यकारी रहा। यहाँ भवदत्त विद्याधर की अपात्रता के कारण जीवनधर कुमार का उपदेश व्यर्थ ही गया, ऐसा समझना चाहिए। सुनने वाले की पात्रता हो तो सुनाने वाले का निमित्त मिल ही जाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इष्टोपदेश का श्लोक क्रमांक 34 देखिए, उसमें आत्मा ही आत्मा का गुरु है, इसकी चर्चा की गई है। आगे का श्लोक देखते हैं हम लोग 61 नंबर का। भवदत्त की दयनीय दशा। स्वामी तु तस्य मौढ़ेन सुतरामन्वक कंपतः उत्पत्थस्थे प्रबुद्धानामनुकंपा ही युज्यते। अन्वयार्थ, किंतु जीवनधर कुमार उसकी मूर्खता पर स्वयं ही अत्यंत दया युक्त हुए। इतनी आसक्ति उसको देखकर स्वयं जीवनधर कुमार ही दया युक्त हुए। अत्र नीति, निश्चय से खोटे मार्ग में चलने वाले मनुष्य पर बुद्धिमान पुरुषों का दया करना ही उचित है। सरलार्थ, भवदत्त विद्याधर के मोह परिणाम को जानकर जीवनधर कुमार को उस पर बहुत दया आई, क्योंकि मिथ्या मार्ग पर चलने वाले मनुष्य पर बुद्धिमानों को दया करना ही योग्य है। विशेषार्थ, प्रत्येक वक्ता का धर्मोपदेश सहजता से होता है, जिसे जिज्ञासु सुनते हैं। देखिए, कोई वक्ता होगा वो जबरन किसी को कोई उपदेश नहीं देगा, उसका जो धर्म उपदेश होगा वो सहजता से होगा, और जो जिज्ञासु होगा, जो अपने कल्याण करने के लिए उनकी चर्चा को सुनेगा, तो उस तरह से वो जिज्ञासु उनको सुनते हैं। श्रोता उपदेश ग्रहण करे अथवा न करे, वक्ता को कुछ राग द्वेष नहीं होता। यदि वक्ता को राग द्वेष हो जाए तो फिर उसके उपदेश देने का क्या कारण? वो सामने वाले को ये उपदेश दे रहा है कि आप राग द्वेष ना करो,
और उसका उपदेश सुनकर सामने वाला श्रोता उसका उपदेश ग्रहण ना करे तो वक्ता को कुछ राग द्वेष नहीं होता। वक्ता तो अपने विकल्प की पूर्ति के लिए सुनाता है। मैं पर को समझा नहीं सकता, ऐसा निर्णय वक्ता को पहले से ही होता है। धर्मोपदेश तो उसके स्वाध्याय का एक अंग है, वह तो स्वांत सुखाय ही सुनाता है। देखिए, मैं भी ये बात बताना चाह रहा था, आज ये प्रसंग आया इसलिए बता रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ या जो भी चर्चा कर रहा हूँ, ये किसी को सुनाने के लिए या कोई मेरी बात को सुने उसके लिए नहीं है। मैं 1 दशक हो गया मैं विद्वानों के प्रवचन सुन रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन सुन रहा हूँ, अनेकों विद्वान के प्रवचन सुने, अभय कुमार जी देवलाली के, संजीव जी गोधा के, बड़े दादा छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल के, राजेंद्र जी जबलपुर वालों के, बिपिन जी नागपुर वालों के, अनेकों विद्वान के अनेकों शास्त्र के ऊपर मैंने प्रवचन सुने, शास्त्र सामने रखकर सुने, पढ़े, समझे, समझ में भी आया। लेकिन और ये वाला जो शास्त्र है क्षत्र चूड़ामणि, इसके ऊपर भी डॉक्टर संजीव कुमार गोदा जी के पूरे प्रवचन, वीडियो प्रवचन यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, तो वो भी सुन सकता था। लेकिन उसमें क्या है, अपनी शास्त्र में एकाग्रता नहीं रहती। ये स्वाध्याय मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ, मुझे स्वाध्याय करने की रुचि है और ये मैं स्वयं अपने लिए कर रहा हूँ, और मैं करते करते इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि यदि कोई इसको सुने तो उसको भी उसका लाभ मिल सके। मैं किसी को सुनाने के लिए या कोई मेरा धर्मोपदेश सुने इसलिए नहीं कर रहा हूँ। हम तो इसी नीति से हैं कि स्वांत सुखाए, इसीलिए हम सुनते हैं, हम स्वयं सुखी होने के लिए पढ़ते हैं इसको। मैं सामने वाले को सुनाऊंगा और समझा कर ही रहूंगा, ऐसा विपरीत भाव तो अनंतानुबंधी कषाय के तीव्र उदय से ही होता है। जीवनधर कुमार तो तद्भव मोक्षगामी हैं, उन्हें विपरीत परिणाम तो हो ही नहीं सकता। इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी एक प्रसंग आता है कि कोढ़ी को अमृत पान कराएं और वो न करे, या किसी गरीब को चिंतामणि रत्न की उपलब्धि हो जाए और वो उसको अवलोकन मात्र करे, सिर्फ देखे, उसको उसकी पहचान ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। उसी प्रकार जीवनधर कुमार के भी मन में ऐसा कोई भाव नहीं कि ये क्यों नहीं समझ रहा है, मैं इसको सामने वाले को सुनाऊंगा और समझा कर ही रहूँगा। ऐसा भाव अनंतानुबंधी कषाय के तीव्र उदय से होता है। और जीवनधर कुमार तो तद्भव मोक्षगामी है, इस शास्त्र के अंत होते होते जीवनधर कुमार मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए उन्हें विपरीत परिणाम तो हो ही नहीं सकते। और किसी भी प्रकार के विपरीत परिणाम हमारे में भी ना हो, मिथ्यात्व का अभाव होके सम्यक दर्शन हमने अपने अंदर प्रगटे, इसी मंगल भावना से आज की बात को हम विराम देते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए श्री जिनवाणी मात की जय हो।